मैं हुण जीवा के मर जावा। चुप, एक लफ्ज आगे मत कहना। तुम्हारे खोखले अल्फाज, तुम्हारी खोखली मोहब्बत, तुम्हारी दोस्ती सब बेमानी है मेरे लिए। अगर आप कमेटी में पेश नहीं हुई तो आपको अदालती कार्रवाई और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का सामना होगा। करूंगी सामना, जरूर करूंगी। तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है मैंने, जैसे कभी हैदर को बचाने के लिए प्रोफेसर हुमायूं का इस्तेमाल किया था। अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन मेरे नाम से पुकारे जाओ तो अपनी साथ पे लगे हुए इस दाग को मिटाने के लिए आज से जंग शुरू करो। आज मैं तुम्हें आजादी देता हूं बेटा। इस जंग में तुमसे जो बन पड़े, जो भी तुम करना चाहो तुम कर सकते हो। खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। बीवी है मेरी। मैं हुण जीवा के मर जावा। आइंदा के बाद मेरी बीवी से इस तरह बात मत करना। जिस तरह तुम अमल की ढाल हो ना, इसकी ढाल मैं हूं। और एक दफा अगर मैं किसी की ढाल बन जाऊं, उस पर कोई वार करे, पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूं उसके लिए। ये तो वक्त बताएगा हैदर। बात का इंतजार मत करो सफीर, जाओ अपनी बीवी से जाके पूछो। एक जमाने में उसकी भी ढाल रह चुका हूं मैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसके लिए, खुद को भी। लेकिन वो ढाल इस्तेमाल करके फेंकने के कायल है। जाओ यहां से, मूड नहीं है तुम पे वक्त और ताकत जाया करने। और मैं नहीं चाहता अपनी माँ की दी हुई कसम का आगाज तुमसे करूं। तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि जाओ यहां से। अब्बा, क्या हुआ? अमल, क्या बेटा? अमल, मुझे बताओ क्या हुआ है? रोने दो इसे। अपने गले लग के आखिरी बार रोने दो। और जितना भी ये खुद को कमजोर महसूस कर रही है, करने दो। क्योंकि आज के बाद जो होने जा रहा है, उसके बाद इसके पास गुंजाइश नहीं है कमजोर पड़ने की। मैंने कहा था ना तुमसे, इस घर से सिवाय आंसुओं के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी और इसी वक्त मेरे साथ जा रही। कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं जाएगी। और ये इस दफा कोई मिन्नत समाजत नहीं है मेरी तरफ से, हुक्म है मेरा। मैं आपके किसी भी हुक्म की तामील का पाबंद नहीं, और अपनी बेटी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हुक्म चलाने से कुछ नहीं होता नवाज भाई,
उसको मनवाने की ताकत भी होनी चाहिए। और आप अमल के मामले में कितने बेबस रहे हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी। ना तो इससे आप इज्जत दिलवा सके इस घर में और ना तहफ़्फ़ुज़। ठीक कहते हो, कुछ नहीं दे सका उसे अब तक मैं, लेकिन मैं भी तुमसे आज वादा करता हूं फराज, तो मैं गलत साबित करके रहूंगा। और अगर ना भी कर सका ना, तो हाथ जोड़े तुम्हारे सामने माफी के लिए नहीं खड़ा हूंगा, बल्कि तुम हाथ उठाए मेरे लिए दुआ कर रहे होगे मेरी लाश पे। यह भी वादा है मेरा। अम्मी ये क्या करना चाह रहे हैं अब्बू? मेरी जिंदगी बर्बाद करके इनको सुकून मिलेगा क्या? प्यार से लड़के हर तरह से समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन वो अपने आगे किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मी प्लीज आप उनको एक बात अच्छी तरह से समझा दें। मेरी जिंदगी के फैसले मेरी मर्जी से ही होंगे। अब्बू नहीं कर सकते मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला। तुम्हें क्या लगता है अमल, मेरा कहा मान लेंगे वो? अम्मी प्लीज, मैं कल आ रही हूँ, कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता फराज यहां से मुतमईन गया। देखो बेटा, बातें करने का वक्त गुजर गया, अब जो कुछ कहा था उस पर अमल करने का वक्त है। आज से तुम्हारे जितने भी कानूनी मामलात हैं मैं उसे खुद देखूंगा। पीछे हटने की तो बात ही नहीं। अगर पीछे हटना होता तो इतना आगे नहीं बढ़ते। आप बेफिक्र हैं जी। ओके, खुदा हाफिज। वकील का फोन था, कह रहा था कोर्ट में पहली ही पेशी में जमानत मुस्तरद हो जाएगी हैदर की। सफीर साहब, क्या है? कोर्ट का नोटिस है, हैदर ने भेजा। इसमें लिखा है अमल ने जो हैदर पे इल्जाम लगाया है उसको अमल को साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। यही वजह है कि मुझे आप पे और सफीर पे भरोसा नहीं था। आप लोगों को मेरी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल उसी वक्त क्यों आता है जब हैदर मुझ पे हमला कर देता है? जंग फितरत और आदत से नहीं लड़ी जाती था, इसके लिए जुनून चाहिए।
सबा, इस नोटिस को अपनी और अपने बेटे की जीत मत तस्वर करना। क्योंकि तुम लोगों की और तुम्हारी जीत के दरमियान मैं खड़ा हूं। मेरे नजदीक तुम नाकाम हो गए हो सबा। मां की हैसियत में मुकम्मल नाकामी। और तुम्हारी नाकामी पता है कौन है? हैदर। बच्चों की तरबियत करना मां की जिम्मेदारी होती है। उसकी हर गंदगी, उसके हर गलाजत में, उसके हर जुर्म में तुम उसकी बराबर की शरीक हो। बाप होने के नाते मेरी जिम्मेदारी जो थी वो मैंने अदा की। बच्चों के लिए हलाल रिस्क की फराहमी और तालीम मैंने किया जितना मुझसे हो सका। हाँ, एक जगह चूक गया मैं कि मैंने बच्चों की तरबियत के लिए तुम पर मुकम्मल यकीन कर लिया सबा, कि तुम मां बन के तरबियत करोगी। अपने बेटे को सही साबित करने के लिए तुम वो देती हो ना दलाइल, खोखले दलाइल। आज देता हूं तुम्हें उनका जवाब। ठीक किया मैंने जो अमल से शादी के इनकार पे उसको इस घर से धक्के देके निकाला, क्योंकि एक बच्ची और उसके मां बाप की इज्जत तार तार करने वाले के साथ यही करना चाहिए था। मनाल के साथ इस घर में जो कुछ होता रहा वो भी ठीक था, क्योंकि हैदर के हर जुर्म में बराबर की शरीक है। अमल इस घर में जिद करके उसको दोबारा वापस लेकर आई, बार बार उसे जलील किया जाता था, वो भी ठीक था कि शायद उसे अपने जुर्म का एहसास हो। उसे जानवरों की तरह मारा गया अमल के वजूद पे हमला करने के ऊपर, वो भी सही किया, क्योंकि गिद्धों का हक सिर्फ मुर्दार पे होता है, जिंदा वजूदों पे नहीं। ठीक किया हमने कि उसे थाने में बंद कराया, मुजरिमों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। सबा बेगम, अब मैं तुम्हें तुम्हारी दूसरी नाकामी बताता हूं। बड़ी तकलीफ पहुंची है मुझे उससे। तुम सिर्फ एक मां की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक बीवी की हैसियत से भी नाकाम हुई हो। ठीक किया था मैंने कि तुम पर और हैदर पे बात करने पे पाबंदी लगाई। इससे मुझे पता चला कि जिन रिश्तों को मैं अटूट समझता था, बहुत मजबूत मानता था, वो रिश्ते तो कच्चे धागे से भी कमजोर निकले। ठीक किया तुमने कि इस जंग में तुमने हैदर का साथ दिया, क्योंकि मैं ये जान नहीं पा रहा था कि हैदर में ये रिश्तों के मामले में बेवफाई कहां से आई। अब जाना कि ये बेवफाई उसे अपनी मां से विरसे में मिली। सबीर, कह दो अपनी मां से
तो उसे इस घर से जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ये इसी का घर है, क्योंकि मैं आज भी रिश्तों में वफा का कायल हूं, आज भी। बिल्कुल, उसने कोर्ट में यही साबित करना है। नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी, मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या खुशी मिलती है तुम्हें? क्या खुशी मिलती है तुम्हें रिश्ते बिखेर कर? रिश्ते निभाने के दावेदार बनते हो तुम, लेकिन रिश्ते बर्बाद करते हो तुम, करते आए हो तुम। पहले अमर और अपना रिश्ता बर्बाद किया, वो रिश्ता मैंने संभाला। क्योंकि अब्बू से उनका भाई छिन रहा था। 2 खानदानों को तबाही पर लाकर खड़ा किया तुमने, और फिर अमल की इज्जत पर हाथ डालकर मेरा और उसका रिश्ता तबाह किया तुमने। एक भाई, एक वो भाई जिसको मैं अपनी ताकत समझता था, आज मेरा दुश्मन बना मेरे सामने खड़ा है। वजह कौन तुम? क्योंकि रिश्ते बर्बाद करना तुम्हारा शौक है, लेकिन तुम यहां भी नहीं रुके। एक माँ बाप का मुकद्दस रिश्ता, औलाद जिस रिश्ते की जमानत होती है, उसमें भी दरार डाल दी तुमने हैदर। आज वही रिश्ता एक छत के नीचे एक साथ नहीं है। वजह कौन? तुम। तुम हो वजह। और लाना तो मेरी जिंदगी पे अगर मुझे अपने बाप के खिलाफ जंग लड़ना पड़े। अगर कभी आपसे जंग की नौबत आ भी गई ना, खुदा की कसम खुशी खुशी हारना चाहूंगा। मैं हुण जीवा के मर जावा। हैरान हूं मैं, एक औरत मां होकर अपनी औलाद में फर्क कैसे कर सकती है, ये जानते हुए कि हैदर ने क्या जुल्म किया। उसके साथ खड़े होकर आपने सफीर को सौतेला साबित कर दिया। खैर, आपने तो अपने उस रिश्ते की भी तौहीन कर दी जिसको खुदा ने अपने बाद आपके लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस करार दिया। घाटे का सौदा किया है, क्योंकि जिस तरह आपको उस हैवान की इज्जत प्यारी है ना, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
दो बातें तो तय हैं। पहली कि मैं हैदर की धज्जियां उड़ा दूंगी, और दूसरी आपकी हार यकीनी है। अफसोस है मुझे, आप हैदर को बचा नहीं पाएंगे। सफीर और तायब को तो अपने हाथ से गवा बैठे हैं, लेकिन मैं आपके लिए तायब और सफीर से रहम की दरख्वास्त जरूर करूंगी। यही फर्क है मुझ में और आप में। एक औरत होकर दूसरी औरत को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अमल के खिलाफ केस कर दिया मैंने। उसूलन मुझे आपके पास पहले आना चाहिए था। सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, जब कोर्ट में केस जाएगा तो सिर्फ अमल और मुझसे रिलेटेड सवाल नहीं होंगे, प्रोफेसर हुमायूं से रिलेटेड भी सवाल होंगे, और हो सकता है शायद आपको भी बुलाया जाए। जहां से भागना चाहती हूँ मैं, बार बार वहीं आके खड़ी हो जाती हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने खुद को और गाना को सबसे अलग करने की कोशिश की है, और अब फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। अमल पे केस मैं भी कर सकती थी और शायद जीत भी जाती, लेकिन उस जीत की कीमत चुकाना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। इस मुल्क में इंसाफ का हसूल बहुत तवील और महंगा है, और हुमायूं की बात गाना की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है। तो ये सच है कि मैंने हुमायूं को इंसाफ दिलाने के ऊपर गाना के मुस्तकबिल को तरजीह दे दी। I think it's the intelligent thing to do. I don't know, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कर सकती हूँ इस सिलसिले में। I can't. देखो शहरियार, अगर तुम्हें लगता है किसी भी मकाम पे कि तुम ये केस हार जाओगे तो मुझे पहले से बता दो। नवाज, मुझे खुद से ज्यादा डाउट इस बात पर है कि मुजरिम कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। कहीं तुम्हें उस पर रहम ना आ जाए। मेरा सिर्फ एक बेटा है और वो है सफीर, और किसी मुजरिम के लिए मेरा दिल नर्म हो जाए ये नामुमकिन है। नवाज, मुझे ये बात बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक बार केस शुरू हो गया तो तुम्हारा सारा खानदान बिखर जाएगा। खानदान बचा कहाँ है? इस घर में जो अफराद रहते हैं वो अब खानदान नहीं है। देखो, मैं बातों से साबित करने का कायल नहीं हूं। पहली हेयरिंग पे ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था। तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। कैसी तबीयत है?
बात पूछनी थी आपसे। सिर्फ मेरे लिए अपने आप को सबके खिलाफ कर दिया। पूछा तक नहीं मुझसे कि उस रात को क्या हुआ था। क्यों? सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने यकीन को झुटलाना नहीं चाहती थी। उस यकीन को कि मेरा बेटा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी माँ की नजरें दुनिया के सामने झुक जाए। कभी भी नहीं। जानता हूँ अपनों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, कैसे दुत्कारा जाता है इस घर में। तकलीफ समझ सकता हूँ मैं आपकी। इसीलिए मैं आया हूँ। चले मेरे साथ। घर है मेरा और इस घर को बचाने के लिए मैं कोई भी अजियत सह सकती हूँ। लेकिन पता है, मामला अब तुम्हारी हिमायत तक नहीं है, मेरी वफा तक पहुंच चुका है। औरत के लिए अपनी वफा को साबित करने से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। समझ सकता हूँ। कोशिश किया करो तुम्हारा मेरा सामना सिर्फ कोर्ट में, ताकि तुम्हारी शुरू की हुई इस जंग में सब कुछ जायज है का फैज मुझे भी तो मिल सके। लाना तो मेरी जिंदगी पे अगर मुझे अपने बाप के खिलाफ जंग लड़ना पड़े। अगर कभी आपसे जंग की नौबत आ भी गई ना, खुदा की कसम खुशी खुशी हारना चाहूंगा। मेरे लिए जीत बाप का फखर से उठा हुआ सर है, अदामत से झुका हुआ सर नहीं। बदकिस्मती से जिस जंग को आप अपना समझ रहे हैं, उसमें इस घर के बहुत से रिश्ते मुंसलिक है मुझसे। मेरी बीवी, मेरी माँ, सफीर और आप। मैं चाहकर भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बेशक अपनी पूरी तैयारी करिएगा। अपने वकील को बोलिएगा रहम मत करे मुझ पर। बस एक चीज चाहता हूं आपसे, मेरी जीत के बाद फखर से सीना चौड़ा करके एक दफा बेटा कह के बुला दीजिएगा। गले खुदा के लग जाऊंगा मैं। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना
तो मैं सबके लिए घर जाना चाह रही हूँ। मैं कभी नहीं जाने देता। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने की वजह नहीं बताई थी। एक तरफ अपनी बातों से मुझे ताकतवर महसूस कराती हो और दूसरी तरफ इतना कमजोर। क्या है ये? हैदर, कैसे मैनेज करोगे? कैसे? केस लड़ने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। और जहां तक बात रही तुम्हें कमजोर करने की, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरे खलूस पर शक मत करो। ये पैसा, आसाइशें, जेवर सब दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो जिंदगी में मुझे किसी और चीज की कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। जबरदस्ती नहीं कर रही, अगर जरूरत पड़े तो ले लेना। मैं खाना लगाती हूँ। ठीक से उठाती ही नहीं है। क्या बता दिया तुमने अमल को? जी बता दिया था। क्या बोली वो? आएगी, आपसे खुद बात करना चाहते हैं। बात करके अपनी बात ही जाहिर करेगी। मैं अपना फैसला तो नहीं बदलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अबू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा वो आ गई हो, वापस जाने की जरूरत नहीं है। कल तक खुला के पेपर्स आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अबू, मैं आपसे यही कहने आई हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं खुला नहीं लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो क्या करना चाहती हो? उस घर में घुट घुट के जीना चाहती हो? देखो बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। अबू, आप समझने की कोशिश करें। मैं ऑलरेडी बहुत महाजों पर लड़ रही हूँ। बजाय इसके कि आप मेरे लिए आसानियां पैदा करें, आप और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अबू, हैदर ने मुझ पर केस कर दिया है। और वो इस मामले की हर डिटेल सोशल मीडिया पर पब्लिश करके मेरी इज्जत का और तमाशा बना। फिलहाल मैं इस महाज पर लड़ना चाहती हूँ, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ और लोगों की अदालत में भी। फिर उसके बाद आपको जो फैसला करना है मेरे और सफीर के रिश्ते में, आप कर लीजिए। प्लीज अब अमन, अमन बेटा सुनो तो। ठीक है जी, बेहतर। आप फिक्र मत करें, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? उस जंग का आगाज करने जा रहा हूं मैं, जिसका आपने मुझे कहा था। आपकी दी हुई कसम और वादा भूला नहीं हूं मैं, और ना ही आपको मायूस करूंगा। चाहता हूं क़यामत वाले दिन आपके नाम से पुकारा जाऊं। ये जंग लड़ने की हिम्मत भी है और ताकत भी। साहब से आपकी दुआ लेना आया हूं। दुआ करिएगा मेरे लिए। माँ से औलाद को दुआ करने के लिए कहने की तो जरूरत नहीं है अगर। सांस लेना भूल सकती है लेकिन दुआ देना नहीं। ख्याल रखिएगा अपना। हार कर नहीं होगा मैं। हाफिज़। अम्मी से दुआ लेने आया था मैं। काश जिस तरह माँ की दुआ मिल गई, बाप का सहारा भी मिल जाता। वो सहारा जिस पर बचपन से यकीन था। अगर आपकी उंगली थाम ली तो कभी नहीं हारूंगा। शायद आप मुझे इस लायक नहीं समझते। ख्याल रखिएगा। बचपन में उंगली मेरी ये थामता था और ताकतवर महसूस करता था मैं। जैसे शायद हर बाप करता है। खुद को बहुत खुशनसीब समझता था मैं कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। मेरी ताकत तो दुगनी है। सही गलत, सच या झूठ का फैसला तो होना भी बाकी है, लेकिन एक फैसला हो गया। बड़ा बदनसीब बाप हूं मैं। जिसका एक बाजू उससे जुदा हो गया। मैं हुण जीवां के मर जावां ओ साइयां वे तुहाइयां वे
गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां।